राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ और थे देख रहे हो मारो राजस्थान टाइम्स। तर आपको अपना ज्यादा वीडियो लाइक और शेयर करा करो। राजस्थान के अंदर आज आचार संहिता लग चुकी है और चुनावी रण है। चुनावी रण के अंदर हर कोई आजमाइश के अंदर है। सरकार अब जो है आम आदमी की सरकार हो चुकी है। आम आदमी यानी कि अब जब तक चुनाव नई सरकार नहीं बन जाए जब तक आम आदमी यानी आम इंसान की तरह सारा बराबर हो गया है। और भादरा के अंदर भी मैं बता दूं चुनावी रण है। चुनावी रण के अंदर जो बीजेपी की लिस्ट जारी होगी है वह लिस्ट जारी देर जरूर हुई, लेकिन भी देरी के अंदर भी सुकून सो मिले बीजेपी। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी एक तगड़ो घमासान मतलब है। कांग्रेस की जो हॉट सीट है वह चर्चा के अंदर जो भादरा की सीट है, भादरा सीट एक चर्चा में एक टाइम हो जब भादरा के अंदर जो कांग्रेस है लोग क्या करता वो स्पीकर वो कांग्रेस जीरो होगी। लेकिन अचानक जिया कांग्रेस के समर्थक टाइम मिले पावर में आया, थोड़ा बहुत सुनवाई होने लगी तो अचानक जो है 32-33 समर्थक जो है टिकट की दावेदारी करने लगे। और जो पुराना कांग्रेसी है, जो कांग्रेसी विचारधारा का सारा लोग बाग आपकी जो मंथन पर आ गया, एकजुट एक जाजम पर आ गया। भादरा विधायक जो वर्तमान निवर्तमान कमांगा आप जो बलवान पुनिया है वो जो कांग्रेस के साथ या गठबंधन में, लेकिन अब जो कांग्रेस आपको नयो दाव नई दावेदारी और जन समर्थन दिखाने लग रही है। आज आप इसी एक शख्सियत के हाँ और भादरा के अंदर जो कांग्रेस की टिकट की दावेदारी करने लग रही है। प्रखर मजबूत आपको व्यक्तित्व रखा है। लगातार थोड़ा सा मैं बता दूं कि लगातार पंचायत स्तर की बात करा, ब्लॉक स्तर की बात करा, विधानसभा स्तर की बात करा और जो केंद्र के अंदर जो राज्य के अंदर जो बात करा तो सचिन पायलट का बड़ा चहेता चेहरा सागा है। सचिन पायलट सागा लगातार वार्ता लगातार चल रहा है और बड़ा चहेता माना जाए सचिन पायलट का। दूसरी बात हरियाणा के अंदर की जब बात करूं तो हरियाणा के अंदर जो बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी चौटाला है बंग बेहद करीबी माने जाए। रणजीत जी चौटाला परिवार से बंगा बहुत संबंध है और आपकी राजनीति लेके अलग ही आपको वर्चस्व लगे। हालांकि जो भादरा तहसील के अंदर जब बात आवे तो गांधी जब नाम लेवा तो गांधी के अंदर बेनीवाड़ा में जो अपनो एक अलग राजनीतिक स्टैंड है, क्योंकि बेनीवाड़ा जो पूर्व विधायक की बात करा चाहे पहले जो नेल्लो की सीट पर लड़े की बात करा और एक शहर हो जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शेर सिंह जी बेनीवाड़ा की। आप अपने सागे शेर सिंह जी बेनीवाड़ा बात करेंगे भादरा विधानसभा चुनाव लेगी और वर्तमान की जो 5 साल है बहने लेगी और पहली जो 5 साल आप लेगी, क्योंकि मुखरता के रूप में जानी जाए और मुखर विचारों में जानी जाए। शेर सिंह जी अपनी बात रखे, मुखर रखे, चाहे वो पीछे कोई प्रकरण ले लो चाहे कोई घटना ले लो, अंदर आपका विचार स्पष्ट रखे। शेर सिंह जी अपने साथ। शेर सिंह जी राम राम। राम राम सभी दर्शकों को तहे दिल से राम राम। शेर सिंह जी मंच चालन लग रहे हैं, चुनावी टाइम आ गया, आज आचार संहिता लग गई है और कांग्रेस की सरकार जो आपका कार्यकाल जो काम करे बांगल लेगी अब मैदान में उतरेगी। हालांकि हम पहले भी सेना को दूर चलने लग रहे हो और थे भी लगातार टिकट की दावेदारी में हो, टिकट मांगने लग रहे हो। हालांकि जो मार्गन जितनी चर्चा है सचिन पायलट का बड़ा करीबी माने जाओ थे, तो के मतलब एजेंडो लेके उतर रहे होते जो थारी जो मांग है या थे भादरा के अंदर जो कांग्रेस ने के तरीकों देखने लग रहे। राज्य सरकार के कार्यक्रम जैसे चिरंजीवी योजना, जैसे महात्मा गांधी स्कूल, सिलेंडर का मामला है 500 रुपए का सिलेंडर, राज्य सरकार ने बहुत काम किए हैं। पूरे देश में राज्य सरकार एक अपना अलग रूप में प्रस्तुत कर रही है अपने कार्यक्रम। मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। शेर सिंह जी बड़ा विश्वास आगे कहने लग रहे कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। हालांकि घड़े तरह कनेक्शन कांग्रेस से आगे कहना, लेकिन राजस्थान की एक बड़ी पार्टी रही है 5 साल एक तो दोबारा भी खनकोन लगा कि अब की बार बीजेपी जो हावी होने लग रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी पूरे देश में विदाई के रूप में तैयार खड़ी है। गहलोत जी और पायलट जी को जो संघर्ष चल रहे हो, आपसे खींचातान चाली में गठन थारो भी जो लगाव है पायलट जी सागा हो। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत जी है तो पायलट जी सागा के तरीके का संपर्क कर आगामी जो मुख्यमंत्री की रेस में गठन थारी बात हुई होगी पायलट जी सागा है या फिर दोबारा गहलोत जी? अब ये विषय हाईकमान तय करेगा। ये विषय पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। सचिन पायलट लगातार युवा है, जोशीला है और थे भी मानो है चीज ने करके गठन कांग्रेस ने एक व्यक्तिगत सवाल है, कांग्रेस ने मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। पायलट साहब का व्यक्तित्व पूरे राष्ट्र में अलग तरह का है। पायलट साहब जैसा नेता पूरे राष्ट्र में दिखाई नहीं देता। राहुल जी के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं पूरे राष्ट्र में, सचिन पायलट जी। हाँ, सचिन पायलट। शेर सिंह जी भादरा की राजनीति पर बात करा और काफी हॉट सीट मानी जाने लग रही है और पिछले 5 साल की मैं बात करूंगा तो कांग्रेस जीरो दिखने लग रही, लेकिन अचानक
थोड़ा टाइम लाग्यो। अब पिछले 2 महीना में कांग्रेस एक बड़े लेवल पर आने लग रही है और बड़ा पर युवाओं लेके जो हर अनुभवी थरबर का अनुभवी सारा का सारा, हालांकि सुरेंद्र जी और थे भी टिकट का दावेदारी हो, लेकिन आज जो स्थिति देखा मैं कांग्रेस की गठन पर मजबूत दिखने लगा। क्या कारण रहे हो कि इतना 4.5 साल जो कांग्रेस बिल्कुल बैकफुट पर रही? 4.5 साल में कांग्रेस बैकफुट पे नहीं थी। चीफ मिनिस्टर की मजबूरी थी बलवान पूनिया, और बलवान पूनिया ने जो किया सीपीआईएम के एमएलए के तौर पे, वो सारे परिणाम यही दिखा रहे थे कि कांग्रेस यहाँ है ही नहीं, कांग्रेस है ही नहीं। अब कामरेड के कहने से कांग्रेस है नहीं है ये तय नहीं होता। मतलब है कांग्रेस का वोट हर घर में है, भादरा में नहीं, राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में कांग्रेस का वोट हर घर में है। जो बलवान पूनिया की शैली रही है पीछे काम करने की, क्या कहना चाहूंगा? जो पार्टी हित में ले गया या गठबंधन तौर पर ले गया, खुद के हित में ले गया? खुद के हित पे है, पार्टी हित काय का है, उनका खुद का हित है कामरेड का, पार्टी का काय का हित है। पार्टी कहाँ दिखाई देती है? हालांकि कामरेड साहब तो यह कहे कि मैं जनता को काम करे और जनता ने गठबंधन ने सागर लेके चले और मैं गठबंधन धर्म निभाया। अब कामरेड के कहने से होता है तो होगा, दिखाई देता है, पब्लिक को दिख रहा है, आपको दिख रहा है, भादरा की जनता को दिख रहा है। इसमें कोई कहने की या उल्लेख करने की कोई जरूरत ही नहीं है। शेर सिंह जी, एक सवाल है कि गहलोत जी मुख्यमंत्री चेहरों और नलखेड़ा है और बठे को कांग्रेसी नहीं दिखे और कांग्रेस भी मंच पर कौन दिखने लग रही, तो कट्ठे न कट्ठे तो कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथ हुए थरबर का जो समर्पित है। सीएम साहब का दायित्व था कि वो पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आते, उनसे मीटिंग करते, उसके बाद भले ही कामरेड के जाओ। और उनको कहाँ जरूरत थी कि कामरेड हमारी मजबूरी है। मैं मानता हूं कि कोई जरूरत नहीं थी इन शब्दों। शेर सिंह जी, सवाल भादरा विधानसभा मुद्दा की है। पिछले 5 साल के बाद में जो प्रतिनिधि चुने हो वो फसल बीमा और पानी लेके चुने हो, थे भी अमर सिंह ब्रांच का काश्तकार हो, सिद्धमुख का भी किसान धरनो देने लग रहे, तो क्या लागे था बीमे और नहरी पानी के ऊपर 5 साल में काम हुए? आपको दिख रहा है, भादरा की पब्लिक को दिख रहा है। एमएलए का कोई ये हैसियत नहीं होती कि वो पानी लेके आ जाए, आए हुए पानी को इधर उधर कर सकता है, इससे ज्यादा एमएलए की कोई हैसियत नहीं है। पानी के मुद्दे पे मैंने चीफ इंजीनियर से बार बार, सिंचाई मंत्री मालवीय जी से बार बार, चंडीगढ़ चीफ बैठता है उससे बार बार बात की है। राज्य सरकार की भी हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट नहीं मान रही। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बीएमबी की मीटिंग में हमारा वहां कोई प्रतिनिधि नहीं है और राधा मोहन चीफ इंजीनियर बैठता है चंडीगढ़, फोन नहीं उठाता। मैंने तो मालवीय जी को कहा था कि इसको घर भेज दो, इसकी तनख्वाह भी घर भेज दो मालवीय जी। ऐसे आदमी की कहाँ जरूरत है जो फोन ही नहीं सुनता। अब जो फोन नहीं सुनता उस आदमी से आप काम की आशा करते हो क्या? मेरा मानना है ऐसे काम नहीं होता। क्या कमियां रही होगी जो किसान ने मतलब कैश का पास छल करे हुए या झूठा दिखावा करा गया है? कई बार जो हेड है काजल हेड वे पर जाए गए है, वो फिर लगातार बारी पीटे गई है, तो एक आम जनता जुड़ेड़ा होते, किसानों की राय भी ली होगी, फसल खराब के ऊपर भी थे गया होगा, तो क्या कारण इस है कि राजनीति कोरी होने लगी या वास्तव में पिछू पानी कमा? आप ये बताओ कि काजल हेड पे कब गया है? कई बार फोटो देखी। नहीं, काजल हेड की कोई फोटो नहीं है। अमर सिंह ब्रांच जहां से निकलती है, जीरो हेड पे जाके 4 घंटे बैठने से कोई पानी नहीं आता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बताइए। बड़ा आरोप लगा रहे थे। मैं आरोप नहीं लगा रहा, सच्चाई कह रहा हूँ। काजल हेड पर कई बार फोटो घेर दिया। फोटो कोई जाके खड़ा हो जाए, फोटो डाल दे उससे, मतलब काजल हेड तक पहुंचाएगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा काजल पे क्यों, चाहे टुहाना हेड पे जाके फोटो डाल दो, चाहे कहीं चंडीगढ़ में जाके फोटो डाल दो, फोटो डालने से पानी आएगा? मानते हो क्या? नहीं। फिर इन बातों से ये तो बरगल करने की बात है। किसान का धोखो करने की बात है। किसने? किसान का धोखो करने की बात है। और क्या है? आपको क्या लगता है? किसानों को क्या लगता है? किसान क्यों चिल्ला रहे हैं? अब ये बिरानी वाला मामला है ना, इसमें क्या दिखता है? जो आंदोलन चला है इसमें क्या दिखता है? साफ ही दिख रहा है। अब 4 लड़के टंकी पे चढ़ गए, क्या जुर्म कर दिया? इस तरह करना कोई उसमें लोकतंत्र में आता है क्या?
शेर सिंह जी, लंबे टाइम राजनीति में होते, अब बिहानी आंदोलन की जब आप बात चलावा तो वह टंकी पर चढ़कर रात ने बन उतारा गया है, लाठीचार्ज जो है, तो इससे पहले भी कोई भादरा के अंदर प्रकरण होया, कोई आंदोलन को इश्यू है? आपने देखा कि नहीं। आंदोलन, सिंचाई पानी के आंदोलन में ऐसा कभी देखा? ये तो एक बदले की भावना से कि मैं जो कर रहा हूं सारा वही सही है, मेरा विरोध क्यों करे, कौन करे, क्यों करे, मतलब लोकतंत्र की परिभाषा में आता है क्या राजेंद्र जी? आता है? बिल्कुल, लोकतंत्र की या मर्यादा, लोग आंदोलन करने सारा हक है, लेकिन आंदोलन कुचलनो घड़ा निर्ममता दिखावे। क्या आंदोलन कुचलनो निर्ममता दिखावे जनप्रतिनिधि? ये तो साफ ही दिख रहा है ना, जनप्रतिनिधि को सबकी बातें सुननी चाहिए, न्याय के रास्ते पे चलना चाहिए। कल भी एक प्रकरण हो जगह में माड़ा गाड़ी में फेंक के जावे किसाना ऊपर को, किसान कोई माथे पर लगी, वे दृश्य ने के तरीकों देखो हास के प्रतिनिधि रुकना चाहिए हो या प्रतिनिधि रुक के बात करनी चाहिए, इसी कोई बात हो? तो ये तो दृश्य ही बोल रहा है। ये दृश्य जो आप बता रहे हो ये तो खुद ही बोल रहा है, क्या करना चाहिए था उसको। शेर सिंह जी, बात विमेन लेके चलना, वर्तमान जनप्रतिनिधि विमेन लेके आया है, और पिछले जो 2 साल के अंदर में 3 आंदोलन बड़ा देखा, जैसे 21, 22 और 23 जो बिमो है अधर में रहे हैं, और 21 को तो एक है वो लगभग गायब भी हो गए। तो अनीति निर्धारण करे या सरकार मिल गई या भादरा विधायक बार बार जो कह गया है कि मैं बीमो में लेके आयो, बीमो में दे गए, तो नजरिए के अंदाजा देखने लग गया। बीमा कंपनी और सरकार के बीच में होता है, और जैसे जैसे बीमा कंपनी चला रही है ना, किसानों का पक्ष तो सरकार ले नहीं पाती, और वहां गड़बड़ होता है सारा। अब ये किसी तरह से कोई गड़बड़ हो गई, इसने ड्रामा कर दिया, मैं बीमा लेके आया, मैं बीमा लेके आया, ऐसे बीमा नहीं होता, ना बीमा आता, उसके बाद क्यों नहीं आया फिर? पर बीमा कोई बड़ा इश्यूज नहीं है, ये जो आया है ना वो प्रकरण और है। हमारा भाई था बीजेपी में, उसकी बहुत सारी खामियां रही हैं, उस खामियों का इसने फायदा उठाया। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार एन मौके पे मेरी टिकट बदल दी, उस बात का भी इसको लाभ मिला। मैं चुनाव में नहीं गया, उस बात का भी इसको लाभ मिला। मतलब कांग्रेस की टिकट गलत जगह जानो या कांग्रेस की टिकट इग्नोर करना, तो साफ ही दिख रहा है ना। मैंने कहा था मोहन प्रकाश जी को, मोहन प्रकाश जी सारा गड़बड़ हो रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, आप वहां किसी को भी तो ले आना, और ब्रह्मा जी को भी ले आना साथ में, इसकी जमानत बचा के दिखा देना मेरे को। मोहन प्रकाश जी मेरे बहुत परिचित हैं पहले से, और मैंने कहा था बोले नहीं आपको बुलाएंगे बेनीवाल जी। मोहन प्रकाश जी आप मेरे को नहीं बुलाएंगे, मुझे मालूम है, और आप ये सीट गंवा रहे हो। शेर सिंह जी, पिछले 5 साल की 5 साल की कंपेरिजन करा नहरी पानी और विमेन लेके, तो थारो के दृश्य है मामला में? पिछले 5 साल संजीव जी बेनीवाल थारा भाई है जो बीजेपी के उम्मीदवार प्रत्याशी विधायक, और अब माकपा यानी कांग्रेस को माकपा एक कैस का पानी को मैं आपको बताऊं, पानी कैसे कहां से आ रहा है? आप इन मुद्दों पे तो इधर उधर घूम रहे हो, कोई मतलब नहीं करता। पानी का मैं बताऊंगा आपको। पानी सिंचाई अमर सिंह ब्रांच 50 क्यूसेक पानी तो 0 हेड पे गेज पट्टी की गलत लगे होने के कारण वहीं रुक जाता है, वहीं खराब होता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद अमर सिंह ब्रांच का सीसीए जो है वो 46,346 हेक्टर है, और अमर सिंह ब्रांच, करनी ब्रांच, शाहदुल ब्रांच, ये बाखड़ा सिस्टम की नहरें हैं। बाखड़ा सिस्टम में सभी नहरों का पानी का शेयर जो है ना बराबर है। करनी ब्रांच, शाहदुल ब्रांच का जो सीसी है 1,92,000 हेक्टर है, और डे बाई डे करनी ब्रांच को 1200 क्यूसेक पानी मिलता है। उसी हिसाब से अमर सिंह ब्रांच को 24 दिन 362 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए। बंटवारा पानी का समान रूप से होता है, आप समझते हो ये बात किसान भी समझता है, पर पानी सीसीए का है न किसी और चीज का है। सीसीए के हिसाब से 362 क्यूसेक मिलना चाहिए। ये तो है अमर सिंह ब्रांच का फोटो, पानी का फोटो है। और सिद्धमुख नहर जो है ना उसका पानी है 300 नहीं सॉरी, सिद्धमुख फीडर, नोवल फीडर, सीसीए 86,386 हेक्टर प्लस
नोर फीडर 50-200 हेक्टर हम्म। और पानी है 47 MAF, जो पानी समझौते में मिला। नहर बनने से पहले पानी का समझौता होता है और नहर ज्ञान सिंह जी के समय बनी। ज्ञान सिंह जी के समय नहर बनी तब बिना सर्वे चकबंदी के, बिना मुरबाबंदी के पूरी नहर का निर्माण कर दिया गया। और उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई, उस समय का काम है ये तो। और 98 में जब पानी का बंटवारा हुआ तो 30 MAF पानी पे तीनों राज्य के चीफ इंजीनियरों ने अपनी सहमति दे दी। अब 30 MAF का पानी जो है उस सहमति में आ गया। 0.17 MAF पानी रोक लिया गया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में लटका पड़ा है, तारीख पे तारीख। ये स्थिति है आज। राजस्थान सरकार का कोई नुमाइंदा जाता है, तारीख लेके आ जाता है। अब उस समय चीफ इंजीनियर जो दस्तखत करने वाला था और जो जनप्रतिनिधि था, जो MLA था, उनका दायित्व नहीं था कि आप 17 MAF पानी क्यों छोड़ रहे हो पीछे। 17 MAF पानी का मतलब है 300 क्यूसेक पानी डे बाय डे। कितना पानी होता है, कितनी सिंचाई होगी, कितने करोड़ों की फसल होगी 300 क्यूसेक पानी से। अब ध्यान ही नहीं दिया, या तो जो जनप्रतिनिधि था, जो विधायक था, उसको मालूम नहीं था, या फिर उसने उस विषय में सोचा ही नहीं होगा। अब जो आदमी बोले नहीं, सोचे नहीं, समझे नहीं, तो काम तो होता नहीं। ऐसे क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही। राजेंद्र जी, ऐसे होता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अब जो जनप्रतिनिधि था वो आपको मालूम है 98 में कौन था, 98 में कौन था, उसका दायित्व था, उसे मालूम नहीं था। चीफ इंजीनियर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो MLA के खिलाफ जबरदस्ती घाटे का सौदा करके आ जाए। क्या होती है? बिल्कुल नहीं होती। अब जब कोई जनप्रतिनिधि बैठा है, वो अपना दायित्व नहीं निभा रहा, तो उसका फायदा दूसरे को मिलेगा। इसी तरह आप कह रहे हो ये कामरेड, ये कैसे आ गया, बीमे से आ गया, उससे आ गया, पानी से आ गया, सब फर्जी बातें हैं, बनावटी बातें। बनावटी बातों को हाईलाइट करके अपने विचारों को आगे रख दिया, लोग उस चकमे में आ गए। यही तो है। सेशन जी, एक बड़ी बात निकल गई है कि 98 जो जनप्रतिनिधि है बैंक की कमी रही, आज लगातार कमी भुगतन लग रहे हैं। आप आई चीज है कि जनप्रतिनिधि उदासीन रहे, बिल्कुल मांग कौन करिए, अधिकारी जो चीफ है वो प्रतिनिधियों आगे जा पानी के नहीं। ये बात किसान तो नहीं समझता। अब कैसे जाओगे अधिकारी चीफ इंजीनियर से आगे? अब ज्ञान सिंह जी ने बिना सर्वे चकबंदी के, बिना मुरबाबंदी के इस नहर का पूरी का निर्माण करवा दिया। सभी को पता है। एक अल्पमतीय सरकार थी भैरू सिंह जी की, ज्ञान सिंह जी के वोट से सरकार चलती थी, मालूम है क्या? नहीं मालूम? बिल्कुल मालूम है। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? चीफ मिनिस्टर महोदय ने भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है नीचे। और ज्ञान सिंह जी ने पता नहीं क्यों ये गड़बड़ किया, वो ज्ञान सिंह जी जाने। यूरोपियन कंट्रीज का पैसा आया हुआ था और जल्दी जल्दी काम हो जाए, जल्दी जल्दी काम हो जाए, तो कोई तो मानस होगा ना कि किस लिए जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। मैं बताऊं क्या ये किस लिए किया? आप लोग समझते हो जी, मेरे से क्यों करवा रहे? नहीं बताइए तो जनता समझ रही। आप समझ रहे हो, जनता समझ रही है, जनता देखने लग रही है। आज कम से कम क्यों इतनी जानकारी आज तक, इतनी जानकारी आज तक हमारे चैनल पर देखी भी कोई। एक बात बताओ, आप बताओ राजेंद्र जी, कि जनता को पता नहीं है सर्वे नहीं हुआ। आप जाओ उधर, 15 किलोमीटर लंबा चौड़ा इधर शेरडार ये जमीन पड़ी है, रतनपुरा की पड़ी है, इधर बनाई से आगे पड़ी है। और खाड़ा जो है ना जमीन के अंदर 2 फुट है, पानी बाहर कैसे आएगा? जादू से आएगा क्या? सुनी नहीं ज्ञान सिंह जी ने, और किसी कारण से नहीं सुनी होगी। कारण आप समझते हो, भादरा की जनता भी समझती है क्या? नहीं समझती। अब वो कारण था यूरोपियन कंट्रीज का 500 करोड़ रुपए आया।
वही था कारण तो कि इस पैसे को जल्दी जल्दी काम में ले लिया जाए। मैंने ज्ञान सिंह जी को खुद कहा था यहाँ गाँव में, एक दिन मिले, मैं ये आपने क्यों करवाया? मुझे कहने लगे ये क्या है, ये क्या है सर्वे चकबंदी में? ज्ञान सिंह जी आप वकील हो, आप ऐसे मत करो, बात को समझो, समझ रहे हो, ठीक से बताओ कि यार ऐसे ही हो गया, अगर ऐसे ही हो गया, मतलब पीछे का पैसा जल्दी जल्दी काम में लेना, पीछे की प्रतिनिधि भुगतान आज आने लग रही, आज आप बात एक बड़ी समस्या बन गई है। बात तो सीधी आई कहूँगा, जमींदार भुगतान लग रहे हैं चीज ने करके। आज आप कोई गड़बड़ कर जाओगे, आने वाली आपकी पीढ़ी तो भुगतेगी ना, जाएगी कहाँ पीढ़ी बेचारी? जो सिंचाई मुद्दे से संबंधित है, स्कोडा गेज आ गई एक तो, सभी हेड पे, सभी माइनर पे, सभी जगह स्कोडा गेज लगे, मोगे पे स्कोडा गेज लगे, उसके टेल पे स्कोडा गेज लगे, पानी की चप्पे चप्पे की खबर जो है ना वो वहां तक पहुंचेगी किसान के मोबाइल तक, और पानी चोरी रुकेगी। कर्मचारियों को चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी हो, सबको पानी का हिसाब देना पड़ेगा। और तीसरी जो बात है ना एमएसपी, समर्थन मूल्य, समर्थन मूल्य कम से कम दुगना होना चाहिए। मैं मानता हूं कि खेती में बहुत बड़े निवेश की जरूरत है, बहुत बड़े, एक साथ 20 लाख करोड़ रुपया खर्चा जाए, और किसान को जो लोन दिया जाता है उस पे 4% से ज्यादा ब्याज नहीं हो। कृषि उपकरण सभी प्रकार के, ट्यूबवेल हो, पाइपलाइन हो, ट्रैक्टर हो, 50% उसको सब्सिडी दी जाए। सहायता योजना तो होगी भी, सब्सिडी आ रही, उपकरण आ रही नहीं है, 4% ब्याज वाली नहीं है। बिल्कुल। शेर सिंह जी, भादरा विधानसभा की बात करा तो भी मैं पेयजल एक बड़ी समस्या रहे, और बार बार भादरा विधायक एक बात कह के गंद या पानी में प्या दियो, यानी जठे 2 वर्ग विधायक के गांव में जो थारा भाई है संजीव बेन वाला रेड है, बे बाद में अच्छो बचो थारो भी रेड है, बे दौरान आवाज सुनने मिले कि गंद या पानी में प्या दियो, तो कितनी सच्चाई है चीज? एक बात मैं बताऊंगा आपको जी, कि एक 5 इंच की पानी की मलखेड़ा डिग्गी से गांधी डिग्गी तक आ गई, 5 इंची 6 इंची की पानी, बहुत बड़ा उपक्रम हो गया क्या? आप मानते होगे इस बात को? पानी नहरी विभाग का है, डिग्गी राजस्थान सरकार की है, और पैसा कहीं से भी आया हो, चाहे इसने अपने कोटे से भी दे दिया हो, इसको कोटा उठा के अपने घर ले जाने की तो कोई इजाजत देता नहीं। और ये बार बार कहने की कहाँ जरूरत है? दूसरी बात, आप हमारे भाई की बात लेते हो, भाई ध्यान देता तो 300 क्यूसेक पानी वहां सुप्रीम कोर्ट में नहीं लटकता। मैं मानता हूं, मैं कह देता हूं चीफ इंजीनियर को ये काम आप कर सकते हो, वो सुनता है, करता है। मैं एक और बताऊं आपको, स्कोडा गेज की बात हुई मेरी चीफ साहब से कि शेर सिंह जी 2 महीने लगेंगे। नहीं, ये आपके अधिकार की बात है, इसमें 2 महीने 2.5 महीने का कोई बात नहीं है। हम आपसे मिलना चाहते हैं, बताओ आप कब आए? कि आप अभी तो बाढ़ आई हुई है, 10 दिन तो ठहर जाओ। मैं कोई नहीं, 10 दिन बाद आ जाएंगे। मैंने यहाँ लोगों से कहा तो लोगों को पता ही नहीं स्कोडा गेज क्या होती है। बोले शेर सिंह की आप फतली है, की चाहिए। मैं स्कोडा गेज हूँ, पानी की चोरी मिट जाएगी। गांधी को किसी को एक प्रकरण हो मैं सांप्रदायिक बड़ी एक जनहानि है उसके, शेर सिंह जी को भी मैं के पॉइंट ऑफ व्यू, शेर सिंह जी को भी मैं के कहना है? ये आपके सामने था सारा कुछ खुला, बीजेपी के लोग लगे हुए थे, मेरा भाई लगा हुआ था, इसी ने शुरू करवाया था। मैंने उसको खुद को ही कहा, बोले नहीं भाई जी मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। मैं भैया है टाबर तू ही तो लेके गए हुए, टाबर तेरे बिना जा आगे बेटे, तेरा आपको बेटो संग हो, माने बावड़ा क्यों बनावे? फिर आने बाड़िया ने बुला लिया था, ऐ जुट गया। फिर हरियाणा गवर्नमेंट लाग रही, 2 और नीचे लाग रहा, 2 नेता, 1 गवर्नमेंट लाग रही। राजस्थान का लोग भी शामिल है, एक ना हमारा पड़ोसी भी शामिल है। शाम ने बैठ के बात होती, और जिसको सैंपल लिए गए हो शाम में 6 बजे बाहर से लिया जाता है, जहां दुर्घटना होती है, जहां कुछ भी तरह की घटना हो, 307 हो, 26 हो, 2 हो, बाहर का सैंपल नहीं लिया जाता। सैंपल उसी क्राइटेरिया का होगा। अब इसमें सारे लोग मिल मिला के सैंपल ले लिया, उस अग्नि को प्रज्वलित करने का काम किया, और ये तो अनहोनी होते होते बच गई।
आप लोग जानते हो क्या चाहते थे? अब लोग डरते हैं, नहीं बोलते तो क्या इलाज है? मुझे तो डर लगता नहीं बोलने में, सच्ची बात कहने में कोई संकोच भी नहीं है मेरे को। अब अनहोनी के लिए पता नहीं हनुमान जी गए वहां, कौन गए राज्य सरकार के पास, और हनुमान जी ने वहां घंटी बजा दी ये नहीं करना, और वही रुकी, कलेक्टर साहब आ गए, पुलिस आ गई। तभी तक इन लोगों को ये नहीं था कि इतनी बड़ी फोर्स लेके आज जो प्रशासन आया हुआ है, आप इनसे क्यों उलझ रहे हो? ये कोई यहाँ एसपी और कलेक्टर कोई शादी में गीत गाने के लिए नहीं आए थे, सबको दिख रहा था, मगर इनको नहीं दिख रहा। सिंह जी, अब बात तो चलो गांव की होगी, गांव के लेवल खराब आएगी होगी। वर्तमान विधायक को मामले में साइलेंट रहना था, क्या नजरियो लगा है? अब तो पता नहीं, आप नहीं समझते, आप सब समझते हो, मन थारा मुंह सुनना, आप सब समझते हो, क्योंकि थे वर्तमान में वर्तमान विधायक के बिना सैंपल बाहर से लिया जा सकता था क्या? नहीं लिया जाता, उसको तो इतनी इमली लानी थी, नहीं लिया जाता। तो मतलब ढुलमुल रवैया, ये सारे लोग इसी में थे, सब लोग जानते हैं, बोलने की हिम्मत किसी में है नहीं। तो प्रशासन भी वर्तमान विधायक का कहने पे चालन हो, वर्तमान विधायक की प्रशासन ने हैंडल करे चावा तो चीज में सख्ती करके यह चीज की दूध पानी जरूरत थी, बोलना ही था कि ये नहीं करना है। कहा पाइए जातिगत जनगणना, जो वर्तमान के अंदर एक ज्वलंत मुद्दा हो रहा है, जातिगत जनगणना नुकसान कर सके। दक्षिण भारत में तो ये बहुत जोर पकड़ा हुआ है कि राष्ट्र की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 1931 के बाद देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई, और बिना जातिगत जनगणना के SC, ST, OBC अल्पसंख्यक देश में आज जिनकी संख्या 85% है, 85% है, उसको न्याय कैसे दोगे आप? जातिगत जनगणना से सामाजिक न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय व शिक्षा व रोजगार का नया रास्ता खुलेगा। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये तो सीधी सी बात है, समझते हो आप? जी जी बिल्कुल। अब जैसे देश में 153 लोग हैं, देश की 75%, 80% संपत्ति पे कब्जा करे बैठे हैं, तो बाकी देशवासियों का क्या हाल होगा? समझते हो? जगह हक मारी जननागरी बात, हक मारा जा रहा है। अब बिना जातिगत जनगणना के आप SC, ST, OBC अल्पसंख्यक के निर्धारण कैसे कर पाओगे कि किसको कितना आरक्षण देना है? सिंह जी, बीजेपी को शायद यो कहना है कि अगर जातिगत गणना हुई तो जो देश है वो बंटन जो है, जातियां बंट जो है, मतलब बंटवारे की है, तो यही कोई बात करना है जातिगत जनगणना वो ठीक को नहीं। हालांकि बिहार के अंदर वो मॉडल लागू हो चुकी है। ये ठहरो आप, आज के दिन राजस्थान में OBC का आरक्षण जो है 21% है, और जातिगत जनगणना के बाद ये 50% पे जाएगा, संख्या का आधार पर, संख्या के आधार पर। अब जातिगत जनगणना जो है उसके बगैर आप न्याय कैसे कर पाओगे पब्लिक के साथ? मुझे एक बात समझा दो, बीजेपी क्या कह रही है, इसको छोड़ दो। बीजेपी तो वो ब्राह्मणवाद और वो क्या है, मनुवाद लागू करना चाहती है संविधान की जगह। केंद्र में तो देखो बीजेपी मोदी नहीं समझते आप क्या? मैं एक बात और बताऊं आपको, हमारा एजेंडा है लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, रोजगार बचाओ, नस्ल बचाओ, फसल बचाओ, देश के युवाओं जागो जागो, आने वाली नस्ल का भविष्य बचाओ। अब बीजेपी का एजेंडा तो ये नहीं है, बीजेपी का एजेंडा नहीं है। कोई किसान बरादरी से कोई आपको बीजेपी में कुछ दिखता है क्या? अब वो आरक्षण वाले और किसानों के आंदोलन वाले मामले में 750 लोग मारे गए, मोदी जी कह रहे हैं मेरे लिए मरे हैं क्या? इस वाक्य को समझिए आप, मोदी जी कह रहे हैं मेरे लिए मरे हैं क्या? शेर सिंह जी, कोई मुद्दा की बात और है क्योंकि थे वर्तमान के अंदर टिकट का दावेदार हो, और भादरा जानना चाहोगी कि अगर शेर सिंह जी टिकट का दावेदार टिकट मिले तो एक परिवर्तन की बात है। जब मेरे को कोई सवाल है, जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल गहलोत सरकार शुरू करे लेकिन स्टाफ बढ़े को नहीं, स्कूल क्रमंत करे लेकिन बढ़े स्टाफ को नहीं, कई और चीज़ों की घोषणा कर दी लेकिन वह पूरी को नहीं हुई है। तो
ए चीज़ा ने लेके एक पॉजिटिव मानो कि नेगेटिव मानो, क्योंकि एक बनानो ही सब कुछ कोनी बिंग अंदर बिंगी क्वालिटी का स्टाफ या बिंग होना चाहिए। ये बातें जो है ना, वो काम होते ही सारा कुछ सही नहीं होता। आप घर में एक कमरा बनाते हो तो चिनाई होगी, रंग होगा, रोगन होगा, सब नंबर पे होंगे। हमारे सामने इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सारा स्टाफ, पूरा स्टाफ है, बढ़िया चल रहा है और ये बहुत अच्छा काम किया है। राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है, मतलब बढ़िया काम है। लेकिन बिंग अंदर स्टाफ नहीं होना तो घटन घटे बच्चा को नुकसान तो है। बिंग तौर पर ग्राम पंचायत राख्स के, पंचायत स्तर पर टीचर राख्स के, क्योंकि युवा बहुत सा बेरोजगार है। इस तरह की पहल नहीं होनी चाहिए, योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। योग्य एक भर्ती आई बे में संविदा के ऊपर लिया जाने लग रहा है, भर्ती बीच में रद्द होगी, शायद तन ध्यान होगी, दो कर्मचारी जो पंचायत स्तर पर लेना, लेकिन वहाँ इंटरव्यू नहीं होने के समय में जो भी सरकार बदलेगी, हमारी सरकार दोबारा आएगी, सारे काम हम सही करवा देंगे। लगा था कांग्रेस की सरकार तो बिल्कुल आएगी 100%। राजस्थान के अंदर सुनिए, आप मैं बताऊँ, आप देश की हालत ऐसी है कि मोदी जी जाने वाले हैं, कांग्रेस सरकार आने वाली है। मेरे कहने से नहीं है, देश का जनमानस है ना, वो कह रहा है। और देश का जो गरीब तबका है ना, गरीब तबका, वो बिल्कुल खार खाए बैठा है बीजेपी से। तो भादरा के अंदर क्या लगा, कांग्रेस आपको सागी जगह आवेगी या समझौते में जाओगी? टिकट मेरे पास होगी तो मैं बता दूंगा सबको, गिन लो भाई, हिसाब ले लो, कोई खड़ा ही नहीं रहेगा पास में। शेर सिंह बेनीवाल का टिकट आवे तो शेर सिंह बेनीवाल एजेंडा क्या रहेगा? क्योंकि वर्तमान के अंदर कांग्रेस पर विश्वास ना, तो मैं थाने में किसी को ऐसा करने दूंगा कि सुबह जाए, कोई बयान देना है, एप्लीकेशन देनी और शाम तक खड़ा रहे। आधा घंटा में उसका काम ख़त्म होना चाहिए। आधा घंटा में थानेदार उसको काम करके वापस भेजेगा, चाय पिला के। और ना तहसील में ऐसा होने दूंगा, काम से जाए आदमी, कोई सुन ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। और गरीब आदमी को कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा। वर्तमान के अंदर जो सरपंच का भेदभाव होने लग रहा है, एक प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है, वह सरपंच सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर शेर सिंह बेनीवाल प्रतिनिधि हो तो जो सरपंच चाहे पक्ष को और चाहे विपक्ष को, शेर सिंह बेनीवाल को क्या रवैया रहेगा सरपंच? समान रूप से सबको काम में मदद की जाएगी, समान रूप से सबको समान रूप से इज्जत दी जाएगी, समान रूप से मदद की जाएगी। जब से पृथ्वी पे मानव आया ना, भेदभाव उसके साथ आया, जन्म के साथ। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। शेर सिंह जी, दो समस्या और, एक परिसीमन की समस्या पहले बता दूं। 7 पंचायत जबकि नौर और भादरा के बीच में पिसण लाग रही है, बांगो बड़ो रोनो रवे। अगर शेर सिंह जी पावर में आवे तो परिसीमन की पंचायत सोचे जाओगी ये बात? मैं आया तो काम होंगे, चिंता मत करो आप। चाहे नौर में कोई प्रधान और कोई एमएलए हो, मैं आया ना तो चिंता का विषय नहीं है। ये पानी का भी कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। टेल तक पानी, अब क्या बात करते हो, मैंने सारा पानी बता दिया चप्पे चप्पे का आपको। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो O2 हेड से नाला जमाल तक आता है ना, कच्चा नाला, उसमें जब बाढ़ आती है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 क्यूसेक तक पानी आगे चला जाता है पाकिस्तान बॉर्डर तक। उस नाले को बढ़ा के लिया है नेठाना, नेठाना से गोगामेडी, ढिलकी, जेटान इधर निकाल दिया आगे, दूसरा इधर बरवाड़ी, रामगढ़, दीपलाना, इधर सावा की तरफ निकाल दिया, राजगढ़, तारानगर। एक फसल का अगर 10,000 क्यूसेक पानी आपको मिलता है एक ही महीने के लिए, तो एक फसल आपकी पूरी पक जाएगी बड़े आराम से। शेर सिंह जी, बड़ी स्टडी करी होती नहरी पानी के ऊपर। एक मुद्दा और है 14 गांव बनाने के, और फिलहाल 2 दिन पहले एक शिलान्यास हुए 2030 के विमोचन पोस्टर को। हालांकि भोला बड़ा किसान है, बन बेरो कौन, क्योंकि गहलोत साहब की आगामी एक योजना है बिंगो, लेकिन 14 गांव बनानी नहर पॉसिबल है या सपनों है? सपना नहीं है, काम करने वाला आदमी होगा ना तब होगा, इस तरह के ड्रामों से नहीं होगा। क्या मानो हो शिलान्यास ने बिंदु? कुछ नहीं, शिलान्यास राज्य सरकार ने तो किया नहीं। अब बातों से आप शिलान्यास करते हो, मोदी जी बातों से सब काम कर रहे हैं, तो हमारे कामरेड भी बातों से ही शिलान्यास कर रहे हैं। मतलब मैं क्या है इसका, क्या है इसमें, वजन कितना है? वो बात है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो मतलब वो 14 गांव बनाने लोग किसान बागबान सा धोखा रही बात है, छल करेगा। आपको दिख नहीं रहा क्या? आपको दिख नहीं रहा क्या?
नहीं, कांग्रेस पर से समर्थित हो, कांग्रेस का सपोर्टर हो और कांग्रेस की सरकार है, लोग सारी बात पर ज़्यादा विश्वास करा, क्योंकि पत्रकारों का काम तो वह बात है कि कमियां निकाला है, कॉमरेड के खिलाफ बोला, कई चीज़ें बोले जाए। लेकिन शेर सिंह जी, थारे नजरिए के अंदर वो जो शिलान्यास होना, मैं इसको कुछ नहीं मानता। बताइए, मैं इस शिलान्यास को कुछ भी नहीं मानता, जीरो। इसके अलावा लगातार देखो सड़कों का विकास हुई है, सड़कों पर काम हुआ, थारी गांधी यारी भी बनी है, और भी भादरा के अंदर जितना विधायक रहे वहाँ सारी रोड बनी है, राजगढ़ की बनने लग रही है। सड़कों का मामले में क्या देगा? ये बताइए मुझे कि पैसा कहाँ से है, बताइए। बजट बने हुए हैं, का बजट, किस सरकार का बजट? कांग्रेस सरकार का बजट नहीं, पैसा इंडिया गवर्नमेंट का है। मोदी जी ने कहा है जितना पैसा पड़ा है, हरियाणा हो, पंजाब हो, कोई सा ही प्रदेश हो, सारे को खत्म कर दो। चुनाव आ रहा है सामने, लोकसभा चुनाव, उसके सड़कें बनी है, के लिए धड़ाधड़ काम हो रहा है। ऐसी सड़कें बनी है, पत्थर लगा दो, आप लगा जाओ, कामरेड लगा दो, कोई लगा दो, सारे लोग लगाओ, सबकी छुट्टी है, कौन रोकता है? पैसा केंद्र सरकार का है, दुनिया भर का पैसा टैक्स से इकट्ठा, जीएसटी से इकट्ठा किया हुआ पड़ा है, और मोदी जी को चुनाव सामने दिख रहा है, लोकसभा चुनाव, उसके लिए उन्होंने ये शुरू कर दिया। आप जो सड़कें बन रही है, जैसे भारतमाला है, आप चलोगे नहीं उस पर, मैं भी नहीं चलूंगा, और कोई चढ़ भी गया तो 100 किलोमीटर से पहले नीचे नहीं उतरेगा। किस काम है वो पब्लिक के लिए? कोई काम आएगी क्या? वो अडानी के लिए उद्योग भी नहीं, दो भाइयों के लिए काम आएगी, दो मित्र हैं मोदी जी के, दोनों के लिए। शेर सिंह जी, वर्तमान में एक रड़कपाड़ राजनीति जकी चलने लग रही, पाँच साल के अंदर एक जनता का मतलब रड़क मतलब कर्मचारियों में भय, आम जन में भय, और जगह कामरेड जाने वो रड़कपाड़ का परिणाम तो पहले इसी राजनीति होया करती। मेरे को क्वेश्चन पुट कौन करने दिया थे? ये रड़कपाड़ राजनीति पानीपत के युद्ध में भी थी। एक मोहम्मद शाह रंगीला राजा हुआ था, मुगलिया राज में अंतिम राजा, 1739 के समय की बात है ये। और नादिर शाह लुटेरा आया था हिंदुस्तान में, तो वो वहाँ से वापस जा रहा था पानीपत से, और रड़कपाड़ राजनीति वालों ने उसको दिल्ली लेके गए कि यहाँ बहुत धन पड़ा है, और 1 लाख लोगों की हत्या करा दी उस आदमी ने एक दिन में, नादिर शाह ने। मतलब प्राचीन चल रहा है। अब किसके दिल में कितनी श्रद्धा है, कितनी दया भावना है, वो तो अलग बात है ना। शेर सिंह जी, कांग्रेस की टिकट भादरा के अंदर एक असमंजस बन रही है, के लग गए टिकट आओगी या समझौते में जाएगी, या जनता जो की देखने लग रही है? मैंने भादरा की जनता जो की एक टकटकी लगाई बैठी है, अल्पसंख्यक बहुत बड़ा वोट बैंक है, बिंग बाद दलित वोट बैंक है, बिंग बाद में कांग्रेसी को जो एक बड़ा वोट बैंक है भादरा के अंदर, जगह खुद ने ठगे जाने लग रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम में क्या मैसेज देना चाहूँगा कांग्रेस की टिकट नहीं लेके कड़े जाने लगे? कोई समझौता नहीं होगा, कांग्रेस की टिकट आएगी और भारी बहुमत से जीतेगी, अगर सही आदमी को देंगे तो। चुनाव की तारीख आज डिक्लेयर होगी है, 23 तारीख ने चुनाव होना है। क्या मैसेज देना चाहोगा जनता ने, क्योंकि लोकतंत्र को त्यौहार है, बड़ो 5 साल खातर चुनाव ना हुए, थारे माध्यम, हमारे चैनल के माध्यम क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगा? तो चुनाव 23 तारीख में चुनाव होना है, अभी टिकटों का फैसला होने दो, फैसला होने के बाद में आगे ज्यों ही लोकतंत्र बढ़ेगा, चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद लोगों को बहुत अच्छा संदेश हम देने की कोशिश करेंगे। मतलब एक मिलजुल के, मतलब एक बड़ो कुछ भादरा के लिए मैसेज बड़ो जाओगे? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मैंने जो पहले डिटेल में आपको बता दिया, पानी का बता दिया, थाने का बता दिया, तहसील का बता दिया, सारी बातें मैंने कह दी। और आप इनसे अलावा कोई पर्सन है तो सामने लाइए। क्वेश्चन और है, बलवान पुनिया के ऊपर ही है, क्योंकि कांग्रेस की टिकट अगर बलवान पुनिया या समझौते में जाए तो शेर सिंह जी को कठे सपोर्ट रहेगो, बीजेपी, माकपा, अदर कठे सपोर्ट रहेगो। ये बताओ कि कांग्रेस की टिकट अगर किसी और को देते हैं तो कांग्रेस से मेरा क्या नाता रिश्ता रह गया, बताइए? तो समर्थन कर रहेगो? क्या काम, वो मेरी मर्जी है, मैं करूँगा, समय आते ही कर दूंगा, देर नहीं लगाऊंगा, समय आते ही कर दूंगा। मतलब अगर कांग्रेस की टिकट कहीं और गई तो शेर सिंह जी बेनीवाल को? हाँ, मैं कर दूंगा फैसला, टाइम आते ही फैसला मुझे लेना पड़ेगा। एक सवाल और है, प्रधानगी नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पहले लेना चाहिए, मैं लेट लेने लग रही हूँ। पिछली बार प्रधानगी पर आरोप लग गया, अब की बार प्रधानगी ने नाम की रखी, तो प्रधान को जो पद है, बिंगी जो मर्यादा है,
बा पूरे 2.5-3 साल समझ में को नहीं है जनता का, थारे घड़ी समझ में आई तो बता दो। ये कितना बड़ा मुद्दा है, आप क्या ऐसी बातों को ला रहे हो? क्योंकि प्रधान कसम कस रही है। इस बात का जवाब बलवान पूनिया ज्यादा बढ़िया तरीके से देगा, या दूसरा मेरा छोटा भाई संजीव बेनीवाल ज्यादा बढ़िया तरीके से देगा। उनसे करो ना प्रधानगी वाली बात। नहीं जरा सरपंचा की बात आ तो पंचायत समिति के मुखिया ने देख के के सबको समान रूप से मान सम्मान देना चाहिए। परिवारवाद पर कटाक्ष होगा कैसे? घर की घर में प्रधानी को नहीं आवे। आप मेरे से चाहते हो क्या ये कमेंटमेंट? थारो कमेंटमेंट लेना चाहूंगा। मैं तो ऐसा नहीं करूंगा भाई। शेर सिंह जी कहने लग रहे चैनल पर अगर विधायक बने तो परिवार के अंदर प्रधानगी को नहीं आवे। भी मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेर सिंह जी बेनीवाल अपने सागर कई सवालों का जवाब और केक के बड़ी बात आज देखने मिली है कि पिछले 58 दिनों एक आंदोलन चलने लग रही है, बिंगी आज फाइल पूरी मानव मिली है। शेर सिंह जी बेनीवाल कर मिली है, बड़ी विस्तार मिली है। कई नाम ऐसा सुने हूँ मैं, जगह हेडगे सागे, काजल हेडगे सागे, भागड़ा डैम का सागे, जितना नाम सुने हो। वीडियो ने बड़ी ध्यान सुनी हो। सिंचाई की जो व्यवस्था है और जो पानी की व्यवस्था है बिना शायद गहराई ज़्यादा कोई और कौन समझा सके। कांग्रेस का समर्थक है, कांग्रेस की बात जो आपकी बात रखी है, आंगा मुद्दा रखे, जन मुद्दा रखे, भादरा का तरह के करेगा और टिकट जदांकन आओगी या अंग खिलाफ जज जागी तो के एक्शन रहेगो। काफी मुखरता हूं जानी जावे। मैं पहले भी ताने एक वीडियो दिखाई भी मैं क्लियर आपकी बात रखना रहा है। शेर सिंह जी बेनीवाल काफी परिपक्व है, गोकसी पर भी खुल के बोले है और जो भ्रष्टाचार जो सिस्टम होने रहे पर एक बड़ी बात रोड गो जो विकास बनने रहे पर भी आपकी मुखर बात की है। शेर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।